खतरा होगा तो उसकी इजाज़त में भी हमारे लिए रुकावटें डाली गई हैं। और जो हम अभी जो बात कर रहे थे डीसी साहब से कि हमें जो एम्बुलेंस है उसके लिए हमें इस्लामाबाद की तरफ के लिए हमें इजाज़त होनी चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि बावजूद इन तमाम मुश्किलात के जो कि ये खड़ी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला 26 नवंबर को आप पाकिस्तान देखेगा कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा इंशाअल्लाह यहाँ पे होगा, जिसमें कि खान साहब अपने मुस्तकबिल का लाहे अमल भी देंगे और इस कौम को एतमाद में भी लेंगे। जहाँ तक कि रूट्स का ताल्लुक है, अली अवान साहब आपको बता सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू शिबली भाई। जैसे शिबली भाई ने बताया कि ये मज़ाक़ा खेज़ किस्म की जो शराइत लगा दी गई हैं, उसी तरह की मज़ाक़ा खेज़ किस्म के रूट्स भी दिए गए हैं। आपको पता है कि रेड जोन जितना मैं बता चुके हैं शिबली भाई कि किस तरह हमारी गवर्नमेंट के अंदर उनको अलाउ किया गया, इवन रेड जोन के अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने, और 22 दफ़ा आके उन्होंने हमें पहले हमने इनसे G9 H9 मांगा, उसके बाद हमने उनको कहा कि हमें फैज़ाबाद इंटरचेंज में अपना हेलीकॉप्टर लैंड करने दें, परेड ग्राउंड में लैंड करने दें, उससे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया। और अब आपके सामने एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म के रूट्स दे दिए गए। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग KP से आ रहे हैं, जो लोग मोटरवे पे पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, जो मरी से आएंगे, जो कश्मीर से आएंगे, जो लेट्स सपोज GT रोड यूज़ करते हुए आएंगे, उनको लगा दिया। वो बचपन में हम खेला करते थे कि वो एक तरफ से बंदा घुसता था, दूसरी तरफ से निकलेगा कैसे, इस तरह के ट्रैफिक रूट्स दे दिए गए हैं। हमने उन्हें ये कहा है कि अब रेड जोन की हद तक तो हम आपकी बात समझते हैं, आपने उसे एक्सटेंड कर दिया, हम उसकी बात भी समझते हैं, बट अगर एक बंदा श्रीनगर पे आके पेशावर मोड़ से राइट होकर जलसगा के अंदर चला जाए, उसके अंदर क्या मसाइल हैं? एक बंदा जो मरी से बाराकऊ से आ रहा है और वो आप उसको लेतरार रोड ऊपर लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं फैजाबाद से कुराल चौक की तरफ उसको टर्न कर देते हैं? पर वो इतने के खौफजदा जो हुकूमत है इस वक्त, उन्होंने जितने भी रुकावटें डाल सकते थे वो उन्होंने डाली हैं, और हमें जो आज जो परमिशन का जो मिला है, क्योंकि 37 कंडीशंस डाली गई हैं, 37, उसका बुनियादी मकसद तो यही है कि इस मार्च को किसी ना किसी तरीके से जितनी भी रुकावटें डाली जा सकती हैं वो डाली जाएं। और जो मज़ाक़ा खेज़ बात है इसमें वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ आइन के आर्टिकल्स का रेफरेंस भी दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है कि फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, और इसी तरह एक दो और हैं जिसमें कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड वगैरह वगैरह की, फ्रीडम टू असेंबल की कंडीशंस दी हुई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में चले अच्छा है कि आइन की कुछ शिकें किसी न किसी वक्त तो ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये राइट जो कि जिसका कि कोट किया गया है आर्टिकल्स का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लागू नहीं होती हैं, उनको ये हक, ये आईनी हक नहीं है, ये सिर्फ इस्तेमाल की गई हैं आम आवाम के लिए, और उनका कवर लेते हुए पूरी तरह से ये कोशिश की गई है कि इस जलसे में, इस इज्तिमा में लोगों को जितनी मुश्किलात पेश आ सकें जो आने वाले हैं वो उसमें इन्होंने डाली दी गई हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्लान हो, चाहे वो रोड्स का बंद करना हो, या जो भी इस इज्तिमा से मुतल्लिका जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भरपूर कोशिश की गई है। इन डरपोक बुज़दिल जो अपने आप को सियासी कहते हैं, जो कि अपने आप को जमहूरी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में जो ये इन्होंने जो मार्च किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं है। हमने DC को लेटर लिखे, 4 दिन हो गए हैं, हम कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये वही कोर्ट्स हैं जो रात के अंदर खुल के फैसले दिया करती थी, ये वही कोर्ट्स हैं जो जमहूरी रवायात को कायम रखा हुआ था। एक बंदे को नंगा किया जाता है, कोर्ट नहीं सुनती, एक बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, कोर्ट नहीं सुनती, एक पाकिस्तान नहीं उम्मत मुस्लिमा के लीडर पे फायरिंग होती है, 4 गोलियां लगती हैं अपनी गवर्नमेंट के उसके अंदर, उसके लोगों के खिलाफ, मेजर जनरल अमेरिका फैसल नसीर के खिलाफ FIR दो।
शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR दो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR, ये मेरा राइट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, भाई आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। डर किस चीज़ का है? बट आप कहते हैं और आगे तकरीर आप ये कर देते हैं कि हमारे पास इख्तियारात हैं, हमने उनको आजमाया नहीं, हमने बड़ी टॉलरेंस दिखाई है। ये सारी टॉलरेंस है जिसमें आपको गोलियां खानी पड़ती हैं, आपको नंगा किया जाता है, आपको मारा जाता है, आपकी फैमिलीज़ की वीडियो बनाई जाती हैं, आपके बच्चों को देखा जाता है। अगर ऐसी टॉलरेंस है तो हमें ऐसी टॉलरेंस नहीं चाहिए। डीसी ने आपको हेलीकॉप्टर इमरान खान का परेड ग्राउंड उतारने की एनओसी नहीं दी है, नहीं दी। अब इसका मुतबादल क्या है? आज ये भी देखें मजाक, करार साहब आप कवर करते हैं पूरे इस्लामाबाद को और आज से बहुत अरसे से कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बात मजाक है जी। हमें याद होगा लास्ट टाइम ने परेड ग्राउंड जलसा किया, डीसी ने इजाज़त दे दी और उन्होंने कहा जी वो वाले हमें इजाज़त नहीं दे रहे, 111 ब्रिगेड वाले। अब उन्होंने इजाज़त दे दी, अब डीसी इजाज़त नहीं दे रहा। ये मज़े का केस बनाया हुआ है। डीसी या तो बता दे कि आप किसके पेरोल के ऊपर है, गवर्नमेंट के पेरोल के ऊपर है, इदारों के पेरोल, या आप और किसी के पेरोल के ऊपर है। खुदारा कभी आप उन पर डाल देते हैं, आप उन पर डाल देते हैं कि आपने जैसे शिबली भाई ने बताया कि उनकी मेडिकल कंडीशन ये है, और हम इल्ज़ाम भी दे रहे हैं, लोगों का नाम भी ले रहे हैं, आप FIR नहीं काटते, उनकी जान को रिस्क है। आप शयान अली जो इंग्लैंड में आपके घर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं बाहर, उसके खिलाफ तो एप्लीकेशन दे देते हैं आप, उसको तो लश्कर जो है TLP का मेंबर बना देते हैं आप, और इधर पीसफुल आज तक एक गमला नहीं टूटा जब तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती भी ले रहे हैं, आप FIR नहीं काटते, उनकी जान को रिस्क है। आप शयान अली जो इंग्लैंड में आपके घर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं बाहर, उसके खिलाफ तो एप्लीकेशन दे देते हैं आप, उसको तो लश्कर जो है TLP का मेंबर बना देते हैं आप, और इधर पीसफुल आज तक एक गमला नहीं टूटा जब तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, इज्तिमा करती है, और आप इधर इजाज़त देने से तो सर अल्टरनेट रूट क्या होगा इमरान खान के जलसा का जाने का? सर वो हमारा एक सिक्योरिटी रीजंस हैं, हम उसको तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर इंशाल्लाह ताला ये जो मर्जी कर लें, खान साहब इंशाल्लाह ताला 26 को फैज़ाबाद के ऊपर अपने बहुत, पाकिस्तान में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हो सकता, इससे बड़ी खैमा बस्ती नहीं बन सकती, इंशाल्लाह ताला लोगों के सामने आएंगे। ये बताइएगा अली इमाम, ये FIR नहीं हो रही, FIR तो पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, और दूसरा ये है यार आप बड़ी अच्छी बात की मेरे भाई, मैं पहले इसका जवाब लें। मुझे बताएं मुर्तज़ा भुट्टो साहब का कत्ल किसकी गवर्नमेंट में हुआ था? पीपल्स पार्टी की। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थी? वो अपने भाई की FIR नहीं कटा सकी थी। हम यही तो कहते हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान ये तो माउथ पीस रखा हुआ राना सनाउल्लाह इन्होंने, वो तो आप ये हिसाब ले लें, वज़ीर दफ़ा ने समरी भेजनी है और वज़ीर दफ़ा को ही नहीं पता कि समरी पहुंच गई हुई है। ये है इख्तियार। आपका वज़ीर आज़म खुद कहता है कि मैं मजबूर वज़ीर आज़म हूँ, तो आप हिसाब लगा लें। अच्छा बताइएगा, आप फैजाबाद में इस्लामाबाद की तरफ पिंडी की तरफ ये धरना होगा, इज्तिमा होगा, ये 26 तारीख को खान साहब आपको पता चल जाएगा आपको। अच्छा दूसरा शिबली फराज साहब आप बताइएगा आपकी क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है? अगरचे आरिफ अलवी साहब की बतौर सदर मुशावरत हुई है, आपकी इस हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, जो कि आप भी चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान? देखें, आज हमने 26 नवंबर के सिलसिले में ये बातें की हैं, इसलिए हम इसको इसी तक रखना चाहते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई टेररिस्ट या कोई भी खान साहब की जान को कोई भी उस पर हमला हुआ, उसकी ज़िम्मेदार जो हुकूमत बैठी हुई है वही होगी। पूरी तरह से ये कोशिश की गई है कि इस जलसे में, इस इज्तिमा में लोगों को जितनी मुश्किलात पेश आ सकें जो आने वाले हैं वो उसमें इन्होंने डाली दी गए हैं, चाहे वो ट्रैफिक प्लान हो, चाहे वो रोड्स का बंद करना हो, या जो भी इस इज्तिमा से मुतल्लिका जो भी चीज़ें हैं उसके लिए भरपूर कोशिश की गई है। इन डरपोक बुज़दिल जो अपने आप को सियासी कहते हैं, जो कि अपने आप को जमहूरी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में जो ये इन्होंने जो मार्च किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे बिलावल वाली, जिसमें कि 5-6 हज़ार लोग आए थे, लेकिन हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि 5-6 हज़ार लोग लाए थे। हमने पूरा एक्सेस दिया था, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो नून हो, इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने अपना वो किया है, इज्तिमा किया, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत को जमहूरी तरीके से
बिहेव करना चाहिए। लेकिन आज जो ये अक़लियत का टोला जमा हुआ है जो खौफज़दा है एक ऐसे लीडर से जिसके पीछे सारी कौम खड़ी हुई है, और वो हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ना आ सके, और ये जो इतना बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा ये, उसमें रुकावटें डालने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी बात कि हमें इजाज़त नहीं दी गई खान साहब को हेलीकॉप्टर के ज़रिए, चूँकि आपको मालूम है कि वो उनकी जो इस वक्त जो मेडिकल कंडीशन है वो इजाज़त नहीं देती कि वो आम तरीके से आएँ, तो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई परेड ग्राउंड में। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो